महसूस होती है, वो बिल्कुल नरम नहीं पड़ जाती, थोड़ी सी उसमें है ना हल्की सी, हाँ सख्त सख्त सी होती है। तो वो इसका मतलब ये होता है कि आधी कच्ची आधी पकी। तो इसका बहुत फ़ायदा है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सब जानते हैं। लेकिन मुझे पता है प्रोग्राम देखने के बाद भी औरतें वही सालन पकाएंगी, पका 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 के जला जला के। भाई सुबह से जो हांडी चढ़ा के घर के काम करना शुरू करती हैं तो सारे काम खत्म होने के बाद हांडी उतारती हैं, भाई पक गई भाई चलो। बहुत सारे लोग तो ऐसे ही सब कुछ एक साथ डाल के चूल्हे पे चढ़ा के बस भूल जाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर 2 घंटे बाद उठते हैं, हाँ पक गया, अच्छा चलो भून लो अब जल्दी से, फिर भूनते भी हैं। भूनते अलग है, गलाते अलग हैं, भावें अलग निकालते हैं, उसकी दम अलग देते हैं, इतना पकाते हैं हम लोग खाना। अच्छा अब अगर हम बात करें डाइट फूड की कि जी डाइट क्या होती है। अब जब मैंने कभी सोचा कि जब पहली बेटी हुई मेरी जन्म, तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, डाइट किस तरह करूं, किससे पूछूं क्या करूं। मैंने 1-2 लोगों से पूछा कि भाई मुझे बताएं कि डाइट कैसे। अच्छा, एक ने कहा कि आप डाइट करें, चावल चीनी और ये छोड़ दें और सब्जियां और फल खाना शुरू कर दें, बस फल आप खाती रहें, आप देखना आप यूं पतली होंगी। मैंने कहा अरे वाह भाई, फल खाती रहूं पतली हो जाऊंगी। दूसरे से पूछा तो दूसरा कह रहे अरे फल मत खाना, फल में तो इतनी शुगर होती है, पागल हो, फल खाओगी और मोटी हो जाओगी। अच्छा, मैंने कहा फल में शुगर होती है तो मोटे हो जाएंगे, अब क्या करें। भाई तुम एक काम करो, तुम चिकन खाओ, बस खाली प्रोटीन डाइट करो, सिर्फ चिकन खाओ, बॉयल्ड अंडे की सफ़ेदी खाओ, ये खाओ वो खाओ। अच्छा भाई ये खाएं। अब जब ये खाने की बात आई तो किसी तीसरे ने कह दिया नहीं ये कभी मत करना, बीपी हाई हो जाएगा, यूं हो जाएगा। भाई मैंने कहा करूं तो क्या करूं, समझ नहीं आया आज तक मुझे कि असल में डाइट करनी क्या है, कैसे है। हर इंसान के अपने अपने डाइट प्लान्स होते हैं, हर इंसान की अपनी अपनी सोच है, अपने अपने मसले मसाइल हैं। अब ये मैं कैसे कह सकती हूँ कि किसका डाइट प्लान ज़्यादा सही है। शायद हमारे बॉडी के हिसाब से, हमारे जो हम लोग खाते पीते हैं, सारी ज़िंदगी जो हमने खाया पिया है, उसके हिसाब से हमारी बॉडी के अंदर किस किस चीज़ की कमी है, किस किस चीज़ की ज़्यादती है, उसके हिसाब से शायद हमें डाइट सूट करती है। और हर डाइट हर एक पे सूट नहीं भी करती, ऐसा भी होता है। और डाइट का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप खाना छोड़ दें, डाइट का मतलब भूखा रहना नहीं है। डाइट का मतलब है आप खाएं और ऐसी चीज़ खाएं, कुछ चीज़ें आप अवॉइड करें और कुछ चीज़ें खाएं। सारी चीज़ें छोड़ने का मतलब डाइट नहीं होता। लोग, लड़कियां तो मैंने देख के खाना पीना छोड़ देती हैं, जूस पे गुजारा कर रही होती हैं, ये भी बिल्कुल गलत है। इससे बहुत सारी हमारी जिस्म के अंदर बहुत सारी चीज़ों की कमी पैदा होती है, जो जिससे हमारे बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं या हमारे मैदे में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। बहुत सारी ख़वातीन मैंने ऐसी देखी जो 3-3 4-4 साल तक जिन्होंने चावल रोटी को हाथ नहीं लगाया और जब उन्होंने खाने की कोशिश की तो उनका हजम ही नहीं हुआ, बल्कि तबीयत और ख़राब हो गई। तो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए, डाइट ऐसी होनी चाहिए। और हाँ, एक चीज़ याद रखें, कभी भी आप अगर कोई ऐसी डाइट कर रहे हो ना जिससे आपके बहुत जल्दी वेट जो है वो गिरना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब वो सही नहीं है। क्योंकि जितना जल्दी आपका वज़न गिरता है उतना आपको कोई ना कोई कहीं ना कहीं नुकसान ज़रूर हो रहा होता है और फिर उतना जल्दी दोबारा वेट आता भी है। अच्छा, अब डाइट का एक और मसला भी है, वो ये है कि किसी को शुगर है, कोई डायबिटिक है और किसी ने उनको फ्रूट की डाइट बता दी, तो वो तो गया ना फिर अल्लाह मियाँ के पास मीठा खा खा के, क्योंकि फ्रूट में तो शुगर होती है। अब किसी का बीपी हाई है, किसी का बीपी लो है, मतलब ये तमाम चीज़ें जो है ये देख कर डाइट करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बस डाइट शुरू कर दी, किसी का बीपी लो है वो खाना ही नहीं खा रहा और बेहोश हो गया। और आपको पता है कि बीपी लो और बीपी हाई ये खुद एक बीमारी नहीं है, बल्कि इससे जो है मुख्तलिफ बीमारियाँ जन्म लेती हैं। बीपी लो हो तो अक्सर गुर्दे फेल होने की भी, अबे क्या है, कहाँ से आ गया ये, गुर्दे फेल होने की भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। बीपी हाई हो तो ब्रेन हेमरेज के, हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें देख के हमें डाइट करनी चाहिए। तो आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये क्या है, आज का जो हमारा प्रोग्राम है ये भी डाइट करने आई है। आज का जो हमारा प्रोग्राम ये कह रही है आज तो मैं तुम लोग के खून से ही डाइट करूंगी। तो आज का हमारा प्रोग्राम जो है वो उन खवातीन के लिए जो अपने बढ़ते हुए वेट से या बढ़े हुए वेट से परेशान हैं, बल्कि उन लड़कियों के लिए भी है। अगर लड़कियां अभी से और नहीं तो हफ्ते में 6 दिन तो कम से कम या 5 दिन तो डाइट करें, उनके लिए है। बल्कि हेल्दी फूड है एक्चुअली, मैं तो यही कहूँगी कि जो अपना वेट कम करना चाहते हैं, क्योंकि आज तक हमें सही डाइट पता चली नहीं है कि असल में डाइट होती क्या है। या लोग कह देते हैं आप जी फ्रूट्स खाएं, आप सैलेड खाएं, तो सैलेड बनता किस तरह है, उस सैलेड में क्या क्या होना चाहिए जो कि डाइट सैलेड में आता है। क्योंकि सैलेड तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनमें आप ऐसी ऐसी चीज़ें डाल देते हैं जो मोटापे की निशानियाँ होती हैं।
बहुत सारे सॉसेज ऐसे होते हैं उसमें डाल देते हैं। अच्छा, एक दो चीज़ें और मैं आपको बताऊंगी। वज़न कम करने का पहला तरीका जो आप घर में आराम से कर सकते हैं, जिसका कोई नुकसान नहीं है, वो ये है कि दिन में कम से कम 12 से 14 गिलास पानी पिएं। इससे भूख भी कम लगेगी और वेट भी आपका कम बढ़ेगा। और कोशिश करें खाने से पहले 1 गिलास पी लें, ताकि 1 गिलास तो वैसे ही खाने की जगह ही कम हो जाए आपकी। अच्छा जी, कम से कम रोज़ाना 1 घंटे एक्सरसाइज या वॉक करें। एक्सरसाइज नहीं कर सकते तो वॉक कर लें। अब एक्सरसाइज क्या है, अब एक्सरसाइज कैसी करें भाई, यहाँ कमर में दर्द है वहाँ एक्सरसाइज ऐसी करें जिससे आपका पूरे जिस्म जो है ना वो कम से कम हिले ज़रूर। ये नहीं कि बैठे हुए यूं कर रहे हैं भाई, बार यूं हो रहा है, बस हाथों की हो गई बाकी रह गई। तो या वॉक कर लें। वॉक तो ख़वातीन करती हैं, गली में ही कर लें, कोई क्या मसला है। और कुछ नहीं तो किसी ऐसे दोस्त के यहाँ या रिश्तेदार के यहाँ चले जाएं जिनका घर कम से कम 1 घंटे की वॉक पर हो, ताकि आपकी जाते हुए भी वॉक हो 1 घंटा और आते हुए भी वॉक हो। बजाय बेटे को, बेटा जरा मोटरसाइकिल पे यहाँ तक छोड़ा, भाई क्यों, पैदल चले जाओ ना, अच्छा है, वॉक हो जाएगी। अच्छा जी, इसके अलावा रात को कम से कम 7 बजे तक खाना खा लें, उसके बाद कुछ नहीं खाना। 7 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाना। अगर ज़्यादा देर तक जाग रहे हैं तो अगर भूख भी लगी है तो चने खा लें या फिर कोई एक फ्रूट खा लें या एक खीरा खा लें, लेकिन खाने की ऐसी कोई चीज़ नहीं खानी 7 बजे के बाद। अच्छा जी, घर के काम करने से तो आपको पता ही है, आप ये कहेंगी जितनी भी मोटी मोटी खवातीन बैठी हैं ये झूठ बोल रही है, हम तो कब से सदियों से करते आ रहे हैं घर के काम, हम तो मोटे के मोटे ही हैं, हम तो पतले हुए नहीं। लेकिन आप अगर पतली नहीं होंगी तो कम से कम मजीद मोटी नहीं होंगी, ये तो तय है। और वो लड़कियां जो कि घरों में होती हैं और मासियां तो हमने ज़ाहिर रखी हुई हैं, हर घर में वैसे काम करने वाली कोई आए ना आए, कपड़े धोने के लिए और झाड़ू पोछे के लिए ज़रूर कोई ना कोई रखा हुआ ही होता है। तो जब आप पोछा लगाते हैं और बैठ के पोछा लगाते हैं, आजकल तो वो वाला पोछे चल गया ना, डंडे पे लगाया और शुरू हो गए, तो बैठने से ये ज़ाहिर है पेट कम होता है। हमने भी झाड़ू पोछे लगाए हैं, हमारी अम्मा ने सारे काम कराए हैं हमसे, झाड़ू पोछे भी लगवाए हैं, और मुझे पता है कि टांगों में कितना दर्द होता है और पेट में कितना दर्द होता है जब बड़े दिनों के बाद पोछा लगाया। अब झाड़ू भी बैठ के लगानी चाहिए वैसे तो झाड़ू पोछा, कपड़े धोना, ये तमाम चीज, जिस चीज से आप थकने लगे, आपको पसीना आने लगे, समझे कि आपने पतला होना है। इसमें से आपका जो फैट है वो निकल रहा है जब आपको पसीना आने लगे और जब आप बहुत ज़्यादा आपका जिस्म थकने लगे और दर्द करने लगे। अच्छा जी, इसके अलावा मुरखन खाने ना खाएं, हो ही नहीं सकता हो ही नहीं सकता कि हम ना खाएं, वो खूनी सालन वाले खाने नहीं छोड़ सकते। एनीवेज, रात को जल्दी सोएं। जो लोग रात को देर तक जागते हैं उनका वेट ज़्यादा होता है बनिस्बत उन लोगों के जो जल्दी उठते हैं। और पता है, ज़्यादा सोने से भी वेट बढ़ता है, पता है ना आप लोगों को, ये दिन में सोएं या रात में सोएं, ज़्यादा सोने से भी वेट बढ़ता है। अच्छा, दिन में 3 दफ़ा पेट भर के खाना खाएं, बल्कि 5 से, हाँ जी क्या कह रही हैं, ब्रेक आ गई? हाँ चले, बाकी चीज़ें मैं बाद में बताऊंगी, छोटी सी ब्रेक आ गई है। ब्रेक पे जाने से पहले फिर मैं एक दफ़ा कहती चलूँ कि जी आप लोगों को आज हम बताएंगे कि अपना वेट किस तरह कम करना है। डाइट सैलेड या डाइट फूड हम किस तरह घरों में बना सकते हैं आराम से, ताकि वो ख़वातीन जिनको आज तक पता ही नहीं है कि आखिर डाइट सैलेड बनता कैसे है, जो ये समझती है कि जी खीरा टमाटर और प्याज खाने से डाइट सैलेड बन जाता है, उनको भी पता चले कि नहीं, एक्चुअली डाइट सैलेड जो ग्रीन सब्जियाँ होती हैं उनमें ज़्यादा जो चीज़ होती है वो आपके वेट को कम करती है। तो आज का हमारा प्रोग्राम बिल्कुल मिस ना कीजिएगा, देखिएगा ज़रूर। आज हम खाने भी बनाएंगे, वेट कम करने की हर वो चीज़ आपको करके दिखाएंगे जो हम कर सकते हैं यहाँ पर 2 घंटे के अंदर। तो हमारे साथ रहेगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। चुके हैं और बाल थोड़े से काबू में नहीं आ रहे आज। खैर, बात हो रही थी वेट कम करने की कि किस तरह हम वेट कम कर सकते हैं अपना, और किस तरह हम डाइट फूड घर में तैयार कर सकते हैं बहुत ही आराम से। तो इस वक्त हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं जिनको मैं अभी बुलाने वाली हूँ, वो आपको आके बताएंगी कि आप डाइट फूड घर में किस तरह बना सकते हैं, कितनी आसानी से फूड बन सकता है। इनके बारे में बताती चलूँ कि 4 साल से इस फील्ड में वाबस्ता हैं, और ये एक ऐसी शेफ़ हैं जिन्होंने पिथम से तालीम हासिल की और ऑस्ट्रेलिया से डिप्लोमा भी किया है। यानी इनको ये
वाली शेफ नहीं है जो घर में खुद ही सीख सीख के बन जाती हैं। इन्होंने बाकायदा डिप्लोमास किया है, तालीम हासिल की है और पहली बार हमारी शो में आएंगी, तो इनके लिए बहुत सारी तालियां बजाइएगा। शेफ आयशा अबरार। और जी आयशा तशरीफ रखें। आयशा आ गई हैं और एक और गेस्ट को मैं बुलाऊंगी। हमारे यहाँ आपको पता है कि ड्रामों में जो ख़वातीन लड़कियाँ खासकर जो आती हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी डाइट के लिए ज़्यादा परेशान रहती हैं। जो उनको कह देता है वो, कोई कहता है जीएम डाइट, वो जीएम डाइट शुरू कर देती हैं। कोई कहता है ये खाएं, वो ये खाना, वो कोई कहता है यूं खाएं। जो उनको जिस तरह कहता है वो वैसा वैसा शुरू कर देती हैं और 4-5 दिन के बाद कहती नहीं अब मैं दूसरी डाइट कर रही हूँ। और ये होता है ना कि जिसने कहा अच्छा नहीं तुम पतली हो गई, कैसे हुई, मैं इस डाइट से, अच्छा ठीक है आज से मैं ये डाइट करूंगी। मेरे साथ भी बहुत हुआ है। अक्सर रिसर्च करते हैं हम इंटरनेट पर कि कौन कौन सी डाइट्स आई हुई, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले, लेकिन एक्चुअली हमें पता नहीं कि हमें करना क्या है। सही बात हमें पता नहीं है। तो जी आपकी बहुत सारी तालियों में मैं अपनी एक ऐसी आर्टिस्ट को बुला रही हूँ जो कि जिन्होंने आपको बहुत फिट रखा हुआ है, लेकिन अभी भी हेल्थ कॉन्शियस रहती हैं। डाइट उनको करनी है। हर लड़की चाहे पतली दुबली ही क्यों ना हो, कहती मुझे डाइट करनी है। मैं डाइट पर हूँ भाई, क्यों, मगर वजह क्या है इस चीज़ की कि जी इतने पतले होने के बाद भी डाइट पर रहती हैं लड़कियाँ। खैर उनको बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं कि उन्होंने अपने आप को इतना फिट कैसे रखा है। कि बहुत सारी तालियों में दिया मुगल। तो जी कैसे फिट रखा हुआ है आपने आपको? टाइमिंग का थोड़ा ख्याल करती हूँ। डाइट एज नहीं करती मैं। खाने पीने की शौकीन हूँ, बट टाइमिंग पे जरूर फोकस करती हूँ कि लेट आवर्स में नहीं खाऊं, मीठा कम खाती हूँ, इन चीज़ों पे ज़रा फोकस ज़्यादा होता है। सही। एक और गेस्ट मैं बुलाती हूँ जिन्होंने मेरी तरह काफ़ी अरसे से बड़ी कोशिश कर रही हैं कि ये डाइट कर लें, वो डाइट कर लें, लेकिन उनको थोड़ी और भी प्रॉब्लम्स है, कुछ अपनी मेडिकल प्रॉब्लम्स भी होती हैं जिनकी वजह से फ़र्क नहीं पड़ता, या शायद बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा अरसे मोटापा रहने के बाद थोड़ा सा टाइम लेता है ज़रा जाने में, शायद ये वजह भी है। तो आपकी बहुत सारी तालियों में हमारी बहुत ही प्यारी गजारा जावेद। सिर्फ डाइट की है बस और कुछ नहीं किया, और कुछ नहीं किया। आइए, मुझसे ज्यादा स्लिम और स्मार्ट कौन हो सकता है? और क्या, आखिर लोग हमारा चेहरा ही तो देखते हैं, चेहरे के से नजर हटेगी तो कहीं मोटापे पे जाएगी। कैसी आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। आप सच सच बताएं कितनी बार कोशिश की है? 100, 200, 300 बार डाइट करने की, और कितने दिन तक की और फर्क पड़ा नहीं पड़ा? क्या हुआ, क्यों नहीं कर सकी, क्या वजह थी? कसम से खा रही हूँ, अल्लाह की कसम, मैं झूठ नहीं बोलती। भाई देखिए, खाएं ना खाएं, लेकिन नहीं, मैं सुबह रोज उठती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, अल्लाह मियां से दुआ करती हूँ, जोहर के वक्त करती हूँ, असर के वक्त करती हूँ। ये अच्छा तरीका है डाइट का, मैंने आज तक ये वाला तरीका सबसे मुझसे खाओ दुआ करो। और बस कहती हूँ अल्लाह मियां मैं सुबह उठूँ तो मैं दुबली हुई हूँ। ये तो वही बात है, मुझे रात को काम कोई नहीं करता एक बंदा निकम्मा, और रात को रोज दुआ करके सोता सुबह उठूं तो मैं तकिए के नीचे करोड़ों रुपए हो, ये वो वाली चीज है। लेकिन बात सिर्फ वो तो फिर भी अब्दुल्ला शाह गाजी पे चला जाता, मैं तो उधर भी नहीं कोशिश की, मैंने बहुत दफ़ा की। और वैसे मुझे खाने पीने का बहुत शौक भी नहीं है, लेकिन मुझे थायराइड प्रॉब्लम है, मुझे थोड़ा, अब तो खैर शुगर भी है, तो थोड़ी सी मेरे हर हार्मोन्स प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसकी वजह से मोटापा कम करना जो है वो बहुत मुश्किल काम होता है, बल्कि नामुमकिन होता है। खाने के लिए जब मैं थोड़ा डाइट प्रोग्राम कर रही थी, मुझे डाइटिशियन ने भी काफ़ी चीज़ें दी थी, लेकिन उससे मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर मुझे किसी ने कहा कि आप खाना शुरू करें, वाकई उससे थोड़ा कम हो गया, शायद पानी का वो हो जाता है, क्या होता है, लेकिन हार्मोन्स की वजह से बहुत मुश्किल काम है। कौन सी डाइट की थी वैसे आपने? कौन सी डाइट की थी? क्या क्या खाती थी, क्या क्या छोड़ दिया था? मुझे क्या नाम लेते हैं उसने डाइट जो मतलब मुझे एक आगा खान हॉस्पिटल की एक है, बड़ी अच्छी उनका नाम है वो, बल्कि मैं तुम्हें बताऊंगी भी कभी बुलाना, बहुत
उन्होंने मुझे कहा था कि बिल मोटी हो गई थी, मैं नहीं जाऊंगी। पहले डरा दिया उन्होंने कि उससे मैं बड़ी हो गई। नहीं, ये पता क्या कह रही है अगर आपने वो डाइट की थी तो मैं जिंदगी में कभी नहीं। शुगर है मुझे उसका नाम नहीं याद है, वरना सारे पेशेंट भाग जाते हैं कि गजाला आपने डाइट की, इसके पास मत जाना। तो क्या क्या खाना छोड़ा था? रोटी चावल चीनी? अच्छा, वैसे रोटी चावल चीनी इनसे छोड़ने से बहुत अरसे तक काफी कम होता है। अब सालन खाने जो भी बना हो, अब वो मतलब घी वी हटा के, अगर नहीं भी इंसान कर सकता कि स्पेशली अपने लिए खास तौर पे बनवाए, तो आपको जो भी खाना बना होता है उसे घी हटा के वो आप खा लें, दाल खा लें, सब्जियां खा लें, तो बस राइस और रोटी, यानी कि चावल और रोटी और चीनी और कोल्ड ड्रिंक्स जो होते हैं, सफेद तो हर चीज कर हैं। देना। अच्छा, पता सब है आपको? हाँ, लेकिन करूंगी नहीं, मैंने करना नहीं है कुछ भी। अच्छा जी, आयशा हमारे साथ मौजूद हैं और आयशा हमें बताएंगी कि हम घर में किस तरह डाइट फूड तैयार कर सकते हैं और इसका कोई नुकसान भी नहीं है, इससे खाने से हम मोटे नहीं होंगे। बिल्कुल है ना जी? तो आइए जी आयशा, बहुत सारी तालियां आयशा के लिए। आप चाहे तो आप भी आ सकते हैं, आप लोग। जी, अच्छा, हम बना रहे हैं यहाँ पे आधी सब्जियाँ मैंने ऑलरेडी काट के रखी हुई हैं। हाँ। आज हम बना रहे हैं चिकन स्टेक, उसके साथ वो वाली सब्जियां भी होंगी जो हम रेस्टोरेंट में जब सर्व करे होते हैं तो हम खाते हैं, लेकिन चिकन स्टेक पहले ही बता दूं, ये वो वाला स्टेक नहीं है जिसके ऊपर एक ब्रेड कोटिंग पूरी हुई हुई होती है और उसके ऊपर टैरोगन और क्रीमी सॉस होती है। इसके साथ नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये मेरी गारंटी है कि मजे का होगा, मगर मुनफरिद होगा, थोड़ा सा टेस्ट डेवलप करने की बात है। इसके साथ हम बनाएंगे एक सॉस जिसमें कोई क्रीम नहीं होगी। इस सॉस में हम ऐड करेंगे लीमू और हरा धनिया। सॉस का नाम ही लेमन एंड कोरिएंडर सॉस है और इसमें ऐसा नहीं होगा कि हम इसको पकाएंगे, हम हरे धनिए को और लीमू को मिला के बहुत ही पतली सी, बहुत ही लाइट सी सॉस तैयार करेंगे। अच्छा, मैं सब्जियां बता देती हूँ कि इसमें हम क्या क्या शामिल करेंगे। इसमें हम शामिल करेंगे फूल गोभी। अब आप सोच रहे होंगे कि कौन सी ऐसी डाइट है कि जिसमें फूल गोभी इस्तेमाल होती है, हम तो ब्रोकली का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जवेरिया, मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं वो सारी चीजें इस्तेमाल करूं जो आसानी से आपको मिल जाती हैं, क्योंकि देखिए ब्रोकली मैं बता दूं, ब्रोकली मिलती नहीं है ना, बिल्कुल मिलती नहीं है, महंगी होती है, महंगी भी होती है और ये उसकी बहन ही होती है, थोड़ी बहुत डिफरेंस, थोड़ा बड़ी बहन लग रही है वैसे मुझे। अच्छा, फूल गोभी इस्तेमाल करेंगे। जुकीनी हमारे पास है, इस तरह से आपने ब्लांच करके रख लेनी है। ब्लांच करने का क्या मतलब होता है? क्या चीज है? जुकीनी, इसको कहते हैं मारो कद्दू, मारू कद्दू, मारने वाला कद्दू। अच्छा, और सब्जी वाली अच्छा कि मैं इनसे पूछती हूँ, क्या कौन सी सब्जी है? लौकी की फैमिली की होती है। पकाइए कभी। मैं आप शक्ल दिखाती हूँ ना इसकी आपको। ये पता है ये कौन सी सब्जी, मैं आपको बताऊं, ये भी, ये छोटी रखिए। लौकी नहीं होती, ये गोल वाली। ओके, ये ऐसी होती है, बड़े साइज की भी होती है। क्या है? कद्दू है। अच्छा, अगर ये ना मिले, जुकीनी, जुकीनी, जुकीनी देखो, जुकीनी है। अच्छा, अगर फर्स्ट करें ये ना मिले तो उसकी जगह आप क्या है? अच्छा, इसकी जगह आप लौकी ले सकते हैं, लौकी ले इसकी जगह आप लिटरली शलजम इस्तेमाल कर सकते हैं, बिल्कुल एक मुनफरिद चीज हो जाएगी। ये मैंने इसलिए इस्तेमाल, तुरई ले सकती हैं, बिल्कुल ले सकती तुरई। हैं। और ये मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि ये इस्तेमाल होती है स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स के साथ, तो इसका फ्लेवर फिर भी लोगों को डेवलप होता है, बुरा नहीं लगता। अच्छा, इसके साथ साथ मटर अगर सीजन में है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं, आप अपनी फेवरेट सब्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ऐसी चीज़ मैं इस्तेमाल करूँगी जिस पर अभी सब हैरान हो जाएंगे, नहीं, अगर आप डाइट करें तो ये इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन हम इससे इस्तेमाल करेंगे आलू। एक आलू लेंगे, उसको हम उबाल के, अभी मैं इसके साथ सब चीज़ों के साथ आलू स्टर तो फ्राई मोटा नहीं करता। अच्छा, देखिए आलू खाएगा तो हाँ, देखिए आलू हम क्यों इसके साथ बनाएंगे जवेरिया, क्योंकि हम बेसिकली हम बना क्या रहे हैं, हम बना रहे हैं चिकन, ठीक है, ये देगा आपको प्रोटीन। इस वक्त मेरे पास 500 ग्राम चिकन है और एक इंसान के लिए मैं ये जितना बनाऊंगी, इसको मैं अभी ये काटूंगी और चलिए, जब तक ये काट रही हैं हम एक छोटी सी ब्रेक लेके वापस आते हैं। हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वेलकम बैक। और जी, आयशा बता रही हैं कि डाइट फूड किस तरह आप घर में बना सकते हैं। और ये चिकन के पीसेस देख लें, चिकन के पीसेस लिए इन्होंने। अच्छा, और इसमें आपने क्या डाला? चिकन के पीसेस का मैंने क्या किया कि हमारे पास 500 ग्राम थी, यानी आधा किलो। मैंने क्या किया कि उनके पीसेस को इस तरह से, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक पीस रखा हुआ है, ठीक है, अब आपने हाथ इस तरह से रखना है और इस तरह से काटना है कि पतले से पतला पीस निकले। ये 2 पीसेस है 100 ग्राम के बराबर, तो ये एक इंसान के लिए हम सर्विंग बना रहे हैं। इसके साथ हम क्या करेंगे कि चिकन आपको जो है वो फीकी फीकी सी ना लगे, मसाला उसमें रच बच जाए, इस तरह से आपने
कांटे से इसको हैमर करना है। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि ये इतना तेल है लिटरली जो आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है, ऐसा लग रहा है वो जो किसी भी डिश में खाना बचा हाँ, नहीं रह जाता, लगा रह जाता है। एक चमचा, एक टेबल खाने का स्पून। चमचा तेल, कोई सा भी, जैतून का तेल जरूरी नहीं है, कोई मसला नहीं है, नहीं ले सकते, नो प्रॉब्लम। कोई भी तेल हो कम से कम इस्तेमाल सही। करें। साथ में हमने चॉप लहसुन इसमें इस्तेमाल ठीक है। किया है, एक चुटकी नमक की, बस। अब हम ये 2 चिकन के फिलेस इसमें शामिल कर देंगे और इसको हम कर देंगे थोड़ा सा मिक्स। सही। अगर आप चाहें तो आप इसको पूरी रात के लिए, 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, जैसे भी आपको अच्छा लगता है आप इसको मैरिनेट करके रख, क्योंकि जितना मैरिनेट करते हैं ना उतना मज़ेदार बनता है और उतना जल्दी पक जाता है। यहाँ पे हमारे पास एक पैन है जो कि बिल्कुल हो चुका है गरम। नॉन स्टिक प्लीज़ इस्तेमाल करें, क्योंकि नॉन स्टिक का ये होता है कि कम से कम तेल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा पैन ऑलरेडी गरम है, इसके ऊपर हम ये 2 चिकन के पीसेस रख देंगे। अच्छा, इनको दबाना नहीं है। अक्सर लोग क्या करते हैं, इसको इस तरह से दबाते हैं तो वो बहुत ना ड्राई हो जाती है, चिकन खाने का दिल नहीं चाहता। ये पकती रहेगी अनडिस्टर्ब, इसको हम डिस्टर्ब ही नहीं करेंगे ना, बिल्कुल। अच्छा, अब हम आएंगे हमारी दूसरी चीज़ की जानिब, विच इज़ हमारी सब्जियाँ। सही। सब्जियों में हमारे पास गाजर है, जुकीनी है, फूल गोभी है, आलू है। सही। इतने मैंने बनाए हैं कि एक इंसान पेट भर के खा सकता है, उसके बाद कुछ खाने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। इन सब्जियों को फिलहाल एक गाजर, एक आलू है, आदि वो है और एक से भी कम है, लिटरली एक से भी एक कम से भी है। कम। अच्छा, हम लेंगे ऑयल, और अब ये देखने वाली चीज़ है कि स्टर फ्राइड सब्जियों में हम कितना सा ऑयल शामिल करेंगे, क्योंकि देखिए एक खाने का चमचा यहाँ पे हो गया है, वैसे इससे कम हुआ है बट खैर तकरीबन 3 से 4 ड्रॉप्स हम शामिल कर देंगे तेल के। कोई सा भी तेल ले लें, कोई इतना सा, आधी चमची, पता भी ना चले। पता भी ना चले। और साथ में हम इसमें इस्तेमाल करेंगे चॉप्ड लहसुन। मसाला पर जाते ही आपने नमक बनाएंगे। नहीं डाला? अभी नमक नहीं ऐड, इसमें चिकन में डाला है, अभी सब्जियों में तो हम ऐड करेंगे। अच्छा, लहसुन को थोड़ा सा पकाएं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा पकाते ना तो देसी फ्लेवर आ जाता है, जैसे कच्चे लहसुन का फ्लेवर होना चाहिए। साथ में अब हम शामिल कर देंगे ये सब्जियाँ, जिसमें से फूल गोभी बिल्कुल कच्ची है, आलू उबले हुए हैं, गाजर कच्ची है और जुकीनी जो है वो ब्लांच्ड है। तो आलू में बिल्कुल, आलू का मेरी समझ में नहीं आया। आलू मैं भी समझाती हूँ आपको। इसमें हम पहले शामिल कर देते हैं ज़रा सीजनिंग्स, ऑरिगैनो। ठीक है। हर घर में आजकल तो होती है, क्योंकि घर में पिज्ज़ा बहुत शौक से लोग बना रहे होते हैं। और अगर ना हो तो कोई मसला नहीं। ना हो तो कोई मसला नहीं है, थाइम है, रोजमेरी है, अगर वो भी नहीं है कोई बात नहीं, आप हरा धनिया डाल सकते हैं। पुदीना सूखा शामिल पुदीना। करते हैं, हरा धनिया शामिल करते हैं, मेथी जो भी कर दें, हर्ब, सूखी मेथी कर दें। मेथी शामिल, आप देसी फ्लेवर दे सकते हैं, मेथी शामिल कर सकते हैं। इसमें हम शामिल करेंगे चिकन पाउडर, ये तकरीबन हम शामिल कर रहे हैं 1 चुटकी के बराबर। अच्छा, अब होता क्या है कि जो जवीरिया के साथ इस वक्त हो रहा है कि इस तरह का खाना बनाने से आपको आएगी खांसी, क्योंकि तेल तो हमने ना होने के बराबर शामिल किया है। तो हम अगर चाहें तो थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा इस पे हम दे सकते हैं, ताकि पक भी जाए और ज़्यादा तेल भी शामिल ना करना पड़े। अच्छा, आलू 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 गले में टंगे नीचे नहीं जा रहा। अच्छा देखिए, अलग में अटका हुआ है आलू। देखिए होता क्या है कि जब हम किसी डाइट पे जाते हैं ना, जैसे अभी शो के शुरू में भी आप कह रही थी कि एक डाइट आप 4-5 दिन से कार्बोहाइड्रेट्स हटा देते हैं, हम चावल खत्म कर देते हैं, रोटी खत्म कर देते हैं, अनाज हर किस्म का हम खत्म कर देते हैं, तो कार्ब्स बॉडी को नहीं मिलते। थोड़े से कार्ब्स मिलना बॉडी, कार्ब्स यानी कार्बोहाइड्रेट्स मिलना बॉडी के लिए जरूरी है, होता है, ताकि आपको उससे ताकत मिले, एनर्जी मिले, आपकी बॉडी में जो फ्यूल है उसको आप बर्न कर सकें। तो ये जो आलू है ये यहाँ पे काम कर रहा है अनाज का। आप आलू की मिकदार देखिए, सिर्फ 4 से 5 पीसेज मैंने आलू के रखे हुए हैं, दैट्स इट। और बॉइल्ड, क्योंकि फिर वो वरना पकने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये आलू सिर्फ और सिर्फ अनाज का यहाँ पे काम कर रहा है, और ये चिकन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक साइड से परफेक्ट खूबसूरत जो है वो ब्राउन हो गई होगी। तो एंड देखिए ये बिल्कुल भी नहीं चिपकी, लाइक लिटरली बिल्कुल भी नहीं। हाँ। सो दिस इज़ गोल्डन ब्राउन। इससे थोड़ा ज़्यादा भी पका सकते हैं, नॉट एन इशू, लेकिन प्रेस अभी नहीं करना। अच्छा, ये 2 चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ होगी अब इसकी सॉस, जो इस चीज़ को मज़ेदार बनाएगी। सॉस। सॉस में हम कोई क्रीम शामिल नहीं कर रहे, कोई टैरागन सॉस नहीं, बहुत मुनफरिद किस्म की सॉस है। हरा धनिया हमने लिया आधी गट्टी के बराबर, उसमें कम से कम पानी शामिल करके हमने इस तरह का इसका एक पेस्ट बना लिया। ठीक है। इसमें हम शामिल करेंगे तकरीबन 1 चुटकी के बराबर नमक। साथ में हम इसमें शामिल करेंगे लीमू का रस। 1 4 चाय के चमचे में इसमें शामिल करेंगे। सही। इस सबको मिक्स करेंगे
और देखिए डाइट खाना जितना भी है इसमें नमक भी कम मिकदार में नमक भी कम, ऑयल के साथ साथ नमक का भी ख्याल नमक रखना कम, पड़ता चीनी है। तो ऑब्वियसली मीठा अगर बना रहे हैं तो उसमें कम, क्योंकि नमक से क्या होता है कि जब आप नमक बहुत ज्यादा लेते हैं ना तो पानी आपकी बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाता है। आपको लगता है जी स्वेलिंग है या फिर मेरा चेहरा ज्यादा बड़ा नजर आ रहा है या मेरी बॉडी में फैट ज्यादा है, लेकिन वो बेसिकली पानी भी ज्यादा होता है। तो नमक तो कम से कम। अच्छा अच्छा, इसमें आपने सिर्फ नमक और लेमन डाला है। नमक, नींबू, आप चाहें आप इसमें कोई सी भी और सीजनिंग्स ऐड कर सकते हैं, सही। मगर ये इतना फ्लेवरफुल होगा ना कि आपको कुछ और ऐड करने की जरूरत नहीं नहीं पड़ेगी सिवाय इसमें हरी मिर्चों मिर्च के। नहीं है। यही मैं बोल रही हूँ, देखा दोनों ने साथ बोला। हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, काली मिर्च भी, तो हम इसमें काली मिर्च ऐड करेंगे। व्हाइट पेपर पाउडर, काली मिर्च, जो भी आपको पसंद हो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। काली मिर्च हम शामिल करेंगे ½ टीस्पून के बराबर। लेकिन मेरा ख्याल है हरी मिर्च ज्यादा अच्छी है। हाँ, बिल्कुल हरी चटनी वाला फ्लेवर आएगा। बिल्कुल, आप चटपा रहे हैं, चटोरापन। खाने पीने की शौक चटोरापन पता चल रहा है। देखिए मिर्चें एक ऐसी चीज है, मिर्चें एक ऐसी चीज है जिससे आप मोटे नहीं होते, लाइक डायरेक्टली तो बिल्कुल भी नहीं हरी होते। मिर्च ही खाते हैं। मुझे एक जवेरिया की बात बताऊंगी, बड़े मजे की जवेरिया की बात है। जवेरिया की शुरू में शादी हुई, जवेरिया बैठ के ना खाना खा रही थी और साथ हरी मिर्चें लेके बैठी हुई थी। तो साउथ आया, खाना खाते थे ना। साउथ आया तो कहने लगा ये तुम हर वक्त हरी मिर्चें क्यों खाती रहती हो? तो कहती खाओगी नहीं तो लगाओगी कैसे? हम घर में चटपटे खाने खाते थे ना, जब शादी हुई तो सब चटपटे खाने खाते ही नहीं, तो बहुत ही कम मिर्चें, तो लगता ही नहीं कुछ खा रहे थे, हमें जायका ही नहीं आता बगैर मिर्चों के। तो अच्छा जी, हो गई है। अच्छा, ये गोभी थोड़ी सी रह गई, अगर आप चाहें तो कच्चा पका रख सकते हैं। आई लव कच्ची पक्की गोभी, मुझे बहुत पसंद है, मगर मैं समझ सकती हूँ कि लोग शायद नहीं खा पाएंगे, तो इसमें आप पानी नहीं, का ये छिड़का दे खवातीन सकते हैं। जितनी बैठी है ना, ये काटते हुए आधी से ज्यादा खा जाती हैं वो भी। अच्छा, ये पानी अगर मुझे पास कर दे तो इसका मैं एक हल भी बताती हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि जी सब्जियां तो आपकी पक गई हैं, ठीक है, अब थोड़ा सा और अगर आप इसको गलाना चाहते हैं तो सिर्फ एक पानी का छींटा, दैट्स इट, बस, इससे ज़्यादा नहीं करना, वरना फिर वो उबला उबला सा फ्लेवर आ जाएगा। सही, देयर यू गो। अब इससे क्या होगा, मॉइस्ट भी थोड़ी फील होगी, ड्राई फील नहीं होगी। यहाँ पे ये जो हमारी स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स हैं ये हो चुकी हैं बिल्कुल तैयार। जवेरिया मैं सोच रही हूँ, मैं सोच रही हूँ मैं टेस्ट करा दूँ। क्या करा लो? टेस्ट में कल करा दूँ। आज आप खाना नहीं, आपको टेस्ट कराने थे आज, आपने कुछ नहीं खाना है, आपने रात में कुछ नहीं खाया है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि आज जरा आप नदीदेपन पे टेस्ट कर लूँ ना, ताकि आप क्या है, नदीदेपन पे उतरी क्योंकि फिर मैंने रोज यही खाना है। की लग रही है कि है ना, कच्ची पक्की है ना। अभी इसके आपस में एक वो होगा जो ज्यादा देर तक उठक बैठक करेगा, सिर्फ वही खा सकेगा। शुरू हो गई अभी से। अच्छा, अब हमने क्या किया था कि हमने ना सब्जियों में कोई मिर्च शामिल नहीं की थी, सही। तो सब्जियों का कलर खराब नहीं हो, इसलिए मैं इसमें दखनी मिर्च यानी कि व्हाइट पेपर पाउडर शामिल करूंगी, वरना फिर सब्जियां काली हो जाती हैं तो फिर खाने का भी दिल नहीं चाह रहा होता। थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा कम शामिल करेंगे क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग, अच्छा खासा तेज़ होता है। अच्छा, अब चिकन आपकी गल गई है या नहीं आपको कैसे पता चलेगा? आप कोई सी भी एक नाइफ ले लें और बीच तक नाइफ इस तरह से इंसर्ट करें, ठीक है। देखिए चिकन का पानी हल्का सा निकलता हुआ फील हो रहा है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी नाइफ बहुत गर्म फील हो रही है, इसका मतलब है चिकन अच्छी तरह से अंदर तक पक चुकी है, तो तकरीबन मेरे हिसाब से इस चिकन को आधा मिनट और लगेगा और ये परफेक्टली रेडी सही। और ये इसका यूज कब करेंगे हम, ये जो ऊपर में? अब बिल्कुल ऊपर आखिर में ऐड करेंगे, सब्जियों पे भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ चिकन पे शामिल करूँगी। आप बाद में सब्जियों के साथ इसको लगा के भी खा सकते हैं। ठीक है। कोई केचप की जरूरत नहीं होगी, किसी सॉस की जरूरत नहीं होगी, लगेगा नहीं कि आप कोई क्रीमी स्टेक खा रहे हैं, लेकिन बस ये चिकन इधर रख के और इसके ऊपर आपने सॉस डाल दिया, ठीक है। अच्छा जी, एक ब्रेक ले लेते हैं छोटी सी, और ब्रेक से वापस आएंगे जब तक ये चिकन भी तैयार हो चुकी होगी और हम इसको सर्व भी करके दिखाएंगे किस तरह सर्व होता है। तो छोटी सी खा के break- भी दिखाएंगे खा के दिखाएंगे आपको, और इनके लिए तो ये एक निवाला है बेचारा, एक पीस एक निवाला। तो एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं, देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रख रही है जिंदगी। भाई ये देखें, ये कितना खूबसूरत जो है प्लेट सज गई। और ये मटर जो थे वो बॉइल्ड हुए थे, ये आपने
ऊपर से बॉइल्ड मटर डाल दिए इसके ऊपर, और अब इसके ऊपर आप सॉस डालेंगे। इसके ऊपर अब हरे धनिए की, लीमू की, नमक की और व्हाइट पेपर या ब्लैक पेपर या हरी मिर्च अगर आप ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ये हमने सॉस बना ली। अच्छा, अब ये ऑब्वियसली इसमें हमने कोई मैदा या फिर क्रीम शामिल नहीं की तो उतनी गाढ़ी नहीं होगी, लेकिन ये हमारी चीज़ों को ड्राई होने से बचाएगी। सही। तो हम इस तरह से शामिल करेंगे कि चिकन की शक्ल भी दिखती रहे, और साथ में अगर आप इसको लगा के इससे खाना चाहें तो खा सकते हैं। अच्छा, एक ज़रूरी चीज़ वो ये कि इसमें बहुत ज़्यादा मिर्चें प्लीज़ शामिल नहीं कीजिएगा, क्योंकि इसके साथ कोई रोटी चावल हम नहीं खा रहे तो बैलेंस हम इसको नहीं कर पाएंगे। मिर्चें ज़्यादा लगेंगी। मैंने बिल्कुल माइल्ड स्पाइसेस रखे हैं कि अगर आप इसको कांटे से, छुरी से ट्राई भी करेंगे ना तो आपको अभी मिर्चें नहीं लगेंगी एंड यू वुड बी एबल टू ईट सारा। सही। हाँ जी, मैंने कह रही थी देखिए अब कितना अच्छा है, ये देखने की चीज थोड़ी है, ये तो खाने की अब आप खा लीजिए, आपको किसने मना किया? आप खाइए, जरूर खाइए, आपके लिए तो बना है जी। बहुत सारी तालियां आयशा के लिए, और बाकी चीजें और है वो हम बाद में देखते हैं। जब तक आप आयशा आइए, बैठिए प्लीज। और ऐसे चलो तो आर्टिस्ट कुछ हमारे करना पास है। और भी मौजूद नहीं, हैं, दूसरी जिन्होंने माशाल्लाह अपने आप को इतना फिट रखा है कि हर कोई उनसे ही पूछता है कि किस तरह फिट रखा हुआ है, क्या करती हो, कौन सी एक्सरसाइज करती हो, कौन सी डाइट करती हो। और आप इसके अलावा, इस फील्ड के अलावा, मॉडलिंग की फील्ड के अलावा ब्यूटिशियन के जो हैं वो भी हैं, इनका सैलून भी है और ब्यूटी एक्सपर्ट भी हैं। आपको बता सकती हैं कि क्या क्या चीज़ें आप अपनी स्किन के लिए जो इस्तेमाल करें, खाने में खासकर। मैं तो अभी तक खाने की आज बात कर रही हूँ कि जिसकी वजह से आपकी स्किन ग्लो कर सकती है। मेकअप तो बहुत ही आला करती हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में नादिया हुसैन। और जी ठीक ठाक। नादिया आ गई हैं। नादिया के साथ साथ मैं एक और गेस्ट को बुलाऊंगी यहाँ पर, जो कि न्यूट्रिशन एंड वेट लॉस कंसल्टेंट है। आपकी बहुत सारी तालियों में आमना मुजीब। और आमना भी आई गई हैं, और आमना के आने के बाद एक गेस्ट और आएंगे, उनको भी बुला लेती हूँ, क्योंकि खाने पीने और डाइट के साथ साथ हमें अपने और भी चीज़ों पे। लेकिन पहले मैं नादिया से पूछूंगी। नादिया, हर कोई तुमसे पूछता है, मैं पहले भी पूछ चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर मैं पूछूंगी कि खाने पीने में क्या चीज़ इस्तेमाल करती हो, ऐसी क्या चीज़ का जो है वो इस्तेमाल ज़्यादा रखती हो जिसकी वजह से वेट भी नहीं बढ़ता और स्किन भी इतनी ग्लो करती है? यार, खाने पीने में ऑनेस्टली आई मेंटेन एवरीथिंग। मतलब कि मैं बिल्कुल जो नॉर्मल घर का खाना होता है मैं वही खाती हूँ। और आई जनरली, मुझे मीठे का बहुत ज़्यादा शौक बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे शुक्र अल्लाह का कि किसी भी प्रेगनेंसी में कोई किस्म की स्वीट क्रेविंग्स या वो ऐसी कुछ भी नहीं हुआ। एंड आई मीन, ये तो फिर मैं नहीं कह सकती कि इसमें मेरा हाथ है, ये फिर कुदरती चीज़ है। क्योंकि जिस चीज़ की क्रेविंग हो रही होती है तो वो तो यू वांट कि जी आप उसको सेटिस्फाई करो। हाँ, लेकिन शुक्र है कि मेरी इस किस्म की मतलब ड्यूरिंग वन ऑफ द प्रेगनेंसीज मुझे मिर्चें खाने की आदत हो गई थी। आखिरी प्रेगनेंसी में मुझे बर्फ़ खाने की आदत हो गई थी। फिर ड्यूरिंग वन टाइम मुझे अमरूद का बहुत शौक हो रहा था। एंड सो ये इस किस्म से जो था वो बेसिकली लाइक मेरी जो था, इट वाज बेसिकली जस्ट लाइक दैट। नॉट कि मुझे बहुत कोई लाइक ये जो अननेसेसरी किस्म की जो होती है ना जंक क्रेविंग्स, शुक्र है कि वो नहीं हुई। उसके बाद भी कोई किस्म की कोई क्रेविंग्स, बट आई हैव बीन वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट आफ्टर हैविंग बेबीज, वेरी पर्टिकुलर कि मैं अपना मिल्क इनटेक रखूं। मैं फिर मैंने जो ये पंजीरी और ये सारी चीज़ें कोई महीना 2 महीना तक मैंने आराम से खाई हैं। हाँ, एंड बट आई डोंट नो, आई फील कि शायद मेरी ये एक अच्छी आदत है कि मैं बिल्कुल चाय नहीं पीती और इंस्टेड आई ड्रिंक मिल्क। एंड मैं अपनी मल्टीविटामिन्स वगैरह प्रॉपर तरीके से उसको मेंटेन करके खाती हूँ। एंड जो खाना है फिर वो नॉर्मल जो खाना घर का होता है, लाइक जो दोपहर का वक्त का खाना होता है, रात का खाना होता है, वही मैं खाती हूँ। एंड देन ड्यूरिंग द डे टाइम आई डोंट अगेन लाइक मुझे बहुत ज़्यादा अगर भूख लग रही हो तो मैं फिर आई डोंट बहुत कम ऐसा होता है कि मैं कहूँ कि अच्छा यार चलो चिप्स को निकाल के खा लो। बिल्कुल भी नहीं। अगर सामने पड़ा होगा, जैसे ये सामने पड़ा है तो चलो मैं खा लूँगी। लेकिन ये कि इस किस्म से आई ट्राई एंड अवॉइड एट ऑल कॉस्ट एंड
एंड ऑफ कोर्स फिर आपको अपनी मेटाबॉलिज्म जो है ना वो मेटाबॉलिज्म मीन्स के बेसिकली आपका जो आपके जो खाना जो हजम होने का जो निज़ाम है ना, जो सिस्टम है, खाना जो जिस स्पीड से हजम होता है वो बहुत ज़रूरी है। एंड जिस स्पीड से जो है वो हजम होगा वो फिर ऑटोमेटिकली जो है वो यूटिलाइज हो जाएगा और वो आपकी एनर्जी में बर्न हो जाएगा रादर दैन कि वो फैट में स्टोर हो जाए, ठीक है। सो मेटाबॉलिज्म को तेज़ रखना है। मेटाबॉलिज्म तेज़ उसी तरीके से रख सकते हैं आप जब आप फ्रीक्वेंट मील्स खाते हैं एंड छोटे छोटे आप फ्रीक्वेंट मील्स खाते रहें। तो यू नो लाइक ड्यूरिंग द टाइम जब मुझे यू नो लाइक वेट लूज़ करना था तो उन दिनों में यू नो मतलब नट्स हो गए and very fond of nuts and again like peanut butter and you know things like that। लेकिन ये था कि वो peanut butter का एक चम्मच जो है वो you know चाट लिया and कि अब भूख जो है वो ख़त्म हो जाए and इस किस्म की चीज़ें जो होती थी ना then I used to do regularly and of course exercise and exercise में जो है फिर या exercise में भी आपको different types of exercises हैं you know कि आपकी high intensity भी है, आपकी stretching exercises हैं flexibility के लिए। So there's a lot actually you know there's just a lot। और जैसे एक्सरसाइज की बात की तो योगा भी ख़वातीन घर में कर सकती हैं और योगा के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जिनमें बहुत सारे कमर के दर्द होते हैं या आपको नर्वस सिस्टम का कुछ प्रॉब्लम होता है या ख़वातीन अक्सर ये करती हैं जी यूँ किया है तो हाथ वहीं रह गया, अरे ये क्या हो गया, क्रैम्प्स पड़ जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अगर आप योगा करें तो उससे बहुत सारी चीज़ें आपकी बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। तो हमारे पास योगा एक्सपर्ट भी मौजूद है, मैं उनको बुला रही हूँ आपकी बहुत सारी तालियों में, साइमा इरफान। आमना, आप मुझे बताइए कि ऐसा क्यों होता है कि ख़वातीन डाइट तो कर रही होती हैं लेकिन डाइट जिस तरह वो करती हैं या शायद उनके खाने पीने में कोई ऐसी चीज़ आती है कि वो डाइट के बाद मज़ीद मोटी होती चली जाती हैं। कुछ ख़वातीन ऐसी भी होती हैं। देखिए, डाइट पूरी ज़िंदगी तो डाइट पे नहीं रह सकते ना। एक वक्त आता है कि आप थोड़ा सा वज़न अगर बढ़ गया है या ज़्यादा बढ़ गया है तो उसको कम कर लें और एक प्रोग्राम होता है जो हम देते हैं कि जी उसको फॉलो करना होता है। अब बहुत दफ़ा ये होता है कि उस प्रोग्राम में थोड़ी सी चीटिंग हो जाती है, ठीक है, और प्रोग्राम को बहुत जितना आप स्ट्रिक्टली फॉलो करें और उसकी जो गाइडलाइंस जो हम देते हैं वो बहुत ज़रूरी होती है। उसमें एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत लोग ये कहते हैं कि जी हमसे एक्सरसाइज हो नहीं सकती या हम बाहर नहीं जा सकते या वॉक कर। देखिए, सिंपल एक्सरसाइज बगैर जिम जाने के, बहुत दफ़ा मेरे पेशेंट मुझे कहते हैं हम जिम चले जाएं। मैं कहती हूँ क्यों पैसे ज़ाया करें, क्यों जिम जाए। सिंपल कार्डियो एक्सरसाइज 1 घंटा अगर आप वॉक कर लें, घर पे कर लें, छत पे कर लें, बाग में कर लें, कमरे में को बंद करके कर लें, इतनी वेरियस ऑप्शंस होती हैं जहाँ पे आप अपना कार्डियो एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ हमें पसीना चाहिए होता है ताकि वो जो कैलोरीज होती हैं उनको आपने बर्न करना होता है। दिन में कितनी कैलोरीज आपको अपने खाने में शामिल करनी चाहिए? देखिए, डिपेंड करता है, बिटवीन 20 to 2200 कैलोरीज ख़वातीन को चाहिए होती हैं अपने वेट को मेंटेन करने के लिए। बट डिपेंड करता है कि अगर आप को 10 kg कम करना है तो फिर आप उन कैलोरीज में से 500 कैलोरीज निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपकी अप्रॉक्सीमेटली 17 to 1800 कैलोरिक इंटेक हो जाएगी। और उस हिसाब से एक वन साइज फिट्स ऑल डाइट नहीं होता। हर किसी के लिए उनकी नीड्स के मुताबिक डाइट प्लान तैयार होता है। अगर आपको ब्लड प्रेशर है या डायबिटीज़ है या हार्ट है या हाइपरटेंशन है या थायराइड की तकलीफ है या आजकल हमारी ख़वातीन को पॉलीसिस्टिक ओवरीज PCOS की तकलीफ है, हर किसी के लिए फ़र्क डाइट प्लान तैयार होता है और उस प्लान के तहत उनको। अच्छा, मैक्सिमम कितने दिन का होता है ये डाइट प्लान? देखिए, हर डाइट प्लान 6 हफ्ते से ज़्यादा काम नहीं करता। उसको ज़रा सा ट्वीक करना पड़ता है 6 हफ्ते के बाद ताकि वो आपका स्टमक जो है वो यूज टू ना हो जाए। अगर आप वही चीज़ 6 महीने तक करते रहेंगे तो वो पेट आदी हो जाएगा, वो काम नहीं करेगा उतनी तेज़ी से। तो हर 6 हफ्ते हम अपने पेशेंट को वापस बुलाते हैं कि जी आप आएँ ताकि जो आपने किया है वो डिस्कस किया जाएगा और फिर थोड़ा सा हम उसको ऊपर नीचे करते हैं ताकि वो नए फिर अनदर 6 वीक्स। अच्छा, बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो बस सारा वक्त या तो ब्लैक कॉफी पीते रहते हैं या वो तो सबसे ज्यादा ग्रीन टी पीते रहते हैं कि जी ये वेट कम करती है। ये एक मिथ है कि जी ग्रीन टी जितनी ज्यादा पी लें वो कम हो जाएगी, नींबू डाल के पी लें। देखिए, ये सब चीजें तो असिस्ट करती हैं वेट लॉस में, लेकिन जब तक आप मेन चीज ना करें
डाइट कंट्रोल ना करें, कैलोरीज कंट्रोल ना करें, पूरा एक डाइट प्लान ना फॉलो करें, तो ग्रीन टी अकेले तो कुछ भी नहीं कर इन सकते। चीजों से अल्सर भी तो हो जाता है बिल्कुल। बहुत ज्यादा अगर आप Absolutely। टी और कॉफी कैफीन तो ऐसा इज होता है पॉइजन। कि देखिए आपकी बॉडी में से पानी नहीं निकालना मकसद, हाँ। आपकी बॉडी में से फैट निकालना मकसद है। आप जितना ज़्यादा कैफीन लेंगे उतना ज़्यादा प्रॉब्लम ये होती है कि उसको उतना ज़्यादा फिर आपको पानी पीना पड़ेगा, क्योंकि कैफीन आपको डिहाइड्रेटेड करती है। आप एक दिन पानी कम से कम पिए, आप अपनी शक्ल देखेंगे, शक्ल देख के आपको लगेगा ओके कमज़ोरी हो रही है, वाओ मैं पतली हो रही हूँ। शक्ल से कभी आप डिसाइड नहीं कर सकते कि आप वज़न कम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। और 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है क्वालिटी खाने की, यानी आप क्या खा रहे हैं, आप बर्गर खा रहे हैं या आप खीरा खा रहे हैं या आप फ्रूट्स खा रहे हैं, क्वांटिटी कितना खा रहे हैं, और इंटरवल्स कि आप कब कब खा रहे हैं। वो तमाम लोग जो दिल भर के पेट भर के नाश्ता करते हैं, दैट इज़ अ गुड थिंग, लेकिन खैर नाश्ता बहुत ज़्यादा करें। आप फॉर एग्जांपल 8 घंटे के बाद आप लंच कर रहे हैं या फिर आप 6 घंटे के बाद लंच कर रहे हैं, बीच में कुछ नहीं खा रहे, डिनर कर रहे हैं, वो लोग उनको वज़न कम करने में बहुत तकलीफ होती है। क्यों? क्योंकि जैसे अभी हम मेटाबॉलिज्म की बात कर रहे थे कि आपका मेटाबॉलिज्म स्लो कर देती हैं वो चीज़ें, जो सारी वो वैसे ही लड़कियाँ मेटाबॉलिज्म जब आपकी एज बढ़ती रहती है वैसे ही स्लो होता है। रहता अच्छा होता क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका मेटाबॉलिज्म तेज तेज काम करता रहे और आपको एकदम से बहुत ज़्यादा भूख ना लगे, तो हर 3 घंटे बाद 4 घंटे बाद कोई स्नैक से मेरी मुराद चिप्स या बिस्किट नहीं है, कोई हेल्दी स्नैक खाइए ताकि आपका मेटाबॉलिज्म तेज तेज काम करता रहे। जैसे कि आप सेब खा लीजिए। देखिए सेब मैं कहती हूँ, आप अगर नौकरी करती हैं, अगर आप पढ़ती हैं, अगर आप घर से कहीं बाहर जाती हैं, अपने बैग में सेब रखें, अमरूद रखें, खीरे रखें, गाजर रखें। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आप कहीं से भी ले सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल अच्छा, चीज़ नहीं जैसे नादिया ने कहा कि ये दूध पीती हैं बजाय इसके कि ये चाय वगैरह पिए या ग्रीन टी, तो मुझे ये बताएं कि जो लोग डाइट कर रहे होते हैं उनके लिए क्या है, क्या वो स्किम्स मिल्क, क्योंकि अभी मैंने कुछ अरसे पहले कहीं पढ़ा, एक तो इंटरनेट ने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया, एक बंदा कुछ कहता है दूसरा कुछ कहता है। मैंने नेट पे पढ़ा, किसने कहा जी स्किम्स मिल्क पिए जितना हो सके वेट नहीं बढ़ेगा। थोड़ी देर बाद मैंने एक पोस्ट देखी जिसमें लिखा जी रिसर्च आई कि स्किम्स मिल्क से जो है वेट बढ़ता है। दैट्स नॉट ट्रू। अच्छा, अगर स्किम्स मिल्क नहीं मंगा सकते हो और ये आम जो हम घर में दूध आता है उसको 2 दफा उबालें, इसको 2 दफा उबालें ताकि अच्छी तरह वो स्किम हो जाए। 2 दफा उसकी पहली दफा उबालें और उसको थोड़ी देर रखें ताकि वो जो गहरी मलाई है वो उतर जाए। फिर दोबारा उबालें, फिर गहरी मलाई उतारें तो वो बिल्कुल पानी हो जाएगा, वो दूध आप बिल्कुल पी सकते हैं। अच्छा, वो फायदेमंद है? बिल्कुल फायदेमंद है, बिल्कुल अच्छा फायदेमंद है। आपसे पूछूंगी मैं कि डाइट के साथ साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बकौल इनके भी और बकौल मेरे भी और बकौल उनके भी कि जी वो जिम नहीं जा सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, या ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पर आप, क्योंकि आजकल तो वैसे हालात इतने ख़राब रहते हैं कि रोड पे आप चलते हुए भी घबराते हैं वॉक करते हुए कि जी घर से निकलें या ना निकलें, तो वॉक नहीं कर सकते। तो कौन सी ऐसी योगा के आप आसन कर सकते हैं जिससे आपका वेट थोड़ा कम हो? सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपका जो आपकी रूटीन कैसी है। अगर वो वर्किंग वुमेन्स हैं तो उनके लिए तो थोड़ा सा अलग ही होगा कि वो बाहर आना जाना उनका है तो उनके पास तो वाकई नहीं टाइम होता। लेकिन जो घर की ख़वातीन है, ज़्यादा ज़ाहिर सी बात है उन्हीं के लिए हम प्रोग्राम करते हैं, उन्हीं को अवेयरनेस देते हैं। तो उनके लिए ये है कि घर में जितना भी बच्चों को भेज के उसके बाद 10-11 बजे टाइम है उनके पास, मॉर्निंग शो देखते हुए, मॉर्निंग शो देखते हुए वो कर सकती हैं। और ये कि सबसे पहले अपना जो है थोड़ा सा अपनी बॉडी को जो है वार्म अप कर लें। वार्म अप करने के बाद थोड़े आसन, आजकल तो खैर नेट भी है और आए दिन कहीं ना कहीं योगा से और क्या क्या आपकी प्रॉब्लम्स दूर होती हैं? मुझे बताइए। जैसे मुझे सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, बिल्कुल ठीक है, मुझे डॉक्टर ने कहा कि जी सर्जरी करा लें, तो दूसरे डॉक्टर ने कहा कि नहीं इतना ज्यादा नहीं कि आप सर्जरी कराएं। अच्छा, दवाइयाँ खाएं तो उससे नींद बहुत आती है और उस सर्वाइकल की वजह से पूरी बैक जो है वो उसमें प्रॉब्लम रहती है, कभी हाथ में हो रही कभी कमर में। तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप योगा शुरू कर दें, आपके सारे मसले खुद ब खुद हल होते जाएंगे। बेशक। तो इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो योगा के ज़रिए आप अपना, जैसे अगर आप डिप्रेशन का शिकार है तो सुना है कि योगा से डिप्रेशन भी दूर होता है, और कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप योगा करने से आप उसमें भी है एक्सरसाइजेज ऐसी हैं लेकिन बगैर किसी इंस्ट्रक्टर के नहीं कर सकते। और जैसे आपने बताया कि आपको सर्वाइकल है तो उसके लिए मैं बता सकती हूँ कि सबसे पहले तो आप ब्रेक में भी, लेकिन ये कि कई खवातीन को ये है प्रॉब्लम, उनको नहीं पता कि सर्वाइकल होता क्या है। तो ये कि जैसे ही आप जैसे उठे हैं, एकदम से आप उठें तो एकदम से चक्कर भी आ सकते हैं, वो है, या एकदम से आपने सामने देखा और मुड़ के आपने गर्दन को पीछे किया, साइड में किया, आपकी आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, 4 तारे चमकते हैं। बिल्कुल अंधेरा आ जाता है। तो उसके लिए ये है कि आप
अपने आप को माइंड सेट करें कि आपने एकदम से मुड़ के नहीं देखना, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता देखना। और इसकी एक्सरसाइज भी है कि अपनी जैसे गर्दन आपने सीधी रखी है और आहिस्ता आहिस्ता करके आपने जैसे सलाम फेरते हैं, हम प्रॉपर तरीके से बता ही दीजिएगा ना मुझे अभी ब्रेक के बाद, आप करके बता देना ताकि ठीक है, करना मैं ये भी आसान करके बता दूंगी। और वेट लॉस की जहाँ तक बात है कि देखें, आपने कहा कि इसमें क्या क्या हो सकता है, इसमें सबसे पहले तो आपकी डिप्रेशन जाता है, सही। उसके बाद आपका वेट लॉस आप अगर करना चाहिए, इसमें प्रोसेस थोड़ा सा स्लो होता है, अच्छा, लेकिन एक चीज मैं यहाँ सॉरी ऐड करना चाहूंगी, योगा या एक्सरसाइज या जो भी कोई चीज हो जिसमें आपका ब्लड जो है वो Circulation. ओवरऑल सर्कुलेशन हो रही हो, जरूरी नहीं है कि आप सोचे कि जी मुझे डिप्रेशन है तो मैं सिर्फ योगा करूं, नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आप एक्सरसाइज करें, यू नो। तो Busy रखें अपने आप को, busy when your blood is circulating in your body, आपकी बॉडी में से लाइक वो चीज, वो टॉक्सिन्स भी जो होते हैं, वो जो हार्मोन्स होते हैं, जो डिप्रेसिंग जो हार्मोन्स होते हैं, वो भी रिलीज हो जाते हैं, रिमूव हो जाते हैं। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि जी आप सिर्फ योगा पे फोकस करें डिप्रेशन के खातिर। योगा डेफिनेटली हैज अ लॉट ऑफ लाइक बेनिफिट्स, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अपना दिमाग फिक्स कर लें योगा पे। लेकिन ये है कि उन लोगों के लिए सही नहीं है ना जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई रहता है। हाँ ठीक है, उनके लिए ये भी हम बात हाँ। करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेती हूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहेगा और देखते रहिएगा सतरंगी। और अब आपको बताएंगे हम कि घर में आप आराम से बैठ के कौन कौन सी एक्सरसाइजेज जो हैं वो कर सकते हैं। और ये ज़रूरी है कि आप कुछ ना कुछ तो घर में करें, एक्सरसाइज करें, वॉक करें या योगा करें या कोई भी ऐसी चीज़ जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन जो है वो काबू में रहे सुस्त ना रहे हम लोग। जी साइमा, किस चीज़ के लिए? सबसे पहले तो बता दूं डिप्रेशन के लिए, क्योंकि सबसे बच्चे से लेके बड़े तक हर एज के लोगों को कोई ना कोई डिप्रेशन होता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि जो घर में बैठी खवातीन हैं उनको किस चीज़ का डिप्रेशन है, अगर किसी भी चीज़ का डिप्रेशन है तो कैसे उसको दूर कर सकती हैं कि बच्चों को भेज के उसके बाद अपने लिए थोड़ा टाइम निकालें, क्योंकि अपने लिए अगर टाइम नहीं निकालेंगे तो फिर बहुत मसले हो जाएंगे। आप सही तरीके से अपने आप को अगर कैरी नहीं कर सकेंगी, अपने बच्चों को भी नहीं देख सकेंगी, घर को भी नहीं देख सकेंगी, बहुत मुश्किलात आ जाएंगी आपके लिए। तो सबसे पहले तो अपने आप को फिट रखने के लिए अपने आप को डिप्रेशन से निकालें और इसी तरह से इसी आसन में, ऐसे सुख आसन से कहते हैं, इस तरह से बैठ जाइए और अपने लिए सिर्फ 15 मिनट भी निकालेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी होगी और बहुत आपको अच्छा लाइट फील होगा। तो इस तरह से बैठेंगे। सबसे पहले डीप इनहेल करेंगे। इनहेल का मतलब ये है कि आप इनहेल करते हुए जैसे आप एयर को अपने पेट में लेके जा रहे हैं और इनहेल होल्ड करेंगे, एक्सेल, इसको फिर आहिस्ता आहिस्ता से बाहर निकालेंगे। इसके बाद क्या होगा कि आप खुद फील करेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता आपका डिप्रेशन या आपकी जो भी आपकी एंजाइटी है वो कम हो गई है। उसके बाद अपनी जो है रूटीन के जो अभी मैं बता रही हूँ किस तरह से अपने आप को आप फिट कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग कीजिए, अपने आप को जो है एक्टिव कीजिए। स्ट्रेचिंग, ये स्ट्रेचिंग, ये देखिए, ये स्ट्रेचिंग कहलाती है। इस तरह से ऊपर से शुरू कीजिए, ये फुल स्ट्रेच करते हुए दोनों हाथ ऊपर, फुल स्ट्रेच करते हुए इसी तरह से दोनों हाथ साइड में कीजिए। आपा शुरू हो गई इस तरह से भाई, पीछे full आपा कर stretch। रही है आपको देख के ना। जबरदस्त, फुल स्ट्रेच कीजिए, फुल स्ट्रेच, जितना इस हाथ से आप अपने आप को पुश कर सकते हैं। इसके बाद फिर दूसरी साइड कीजिएगा, फुल स्ट्रेच कीजिएगा, फुल स्ट्रेच। इसके बाद ये देखिए आपके शोल्डर्स हैं, सबसे ज़्यादा जो है स्ट्रेस किसी को भी होता है वो यहाँ पे फील होता है। इस जगह पे जैसे आपके मसल्स आपके वीक हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो वो यहाँ जैसे मसल्स फुल हो जाते हैं, आपको बहुत पेन से गुजरना पड़ता है। तो उसके लिए दोनों हाथ ऐसे रखेंगे और मूव करेंगे बैक की तरफ, इस तरह से बैकवर्ड करेंगे। और जो मुझे देख रही हैं और जो ऑडियंस में भी हैं लोग, ये भी देख के कर सकते हैं ताकि उनको प्रैक्टिस हो। मेरे साथ कीजिए जी, नहीं दोनों साइड कीजिए, दोनों साइड, एक तरफ क्यों? प्रैक्टिस दोनों साइड कीजिए। अच्छा मेरा एक तरफ होता है। ओके। इसके बाद फिर ये देखिए, ये मैं जो कह रही हूँ ये भी स्ट्रेचिंग है, लेकिन इससे क्या होगा, जो बेचारी खवातीन जिनकी ये शेप नहीं बनी हुई उनकी ये शेप बन जाएगी। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता इसको भी स्ट्रेच। ये देखिए स्ट्रेचिंग ऐसी चीज़ है, इससे आपकी बॉडी भी फिट रहेगी और आपकी जो बॉडी में पेन है वो भी आहिस्ता आहिस्ता से चला जाएगा और आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल होगी। ये देखिए इस तरह से फुल स्ट्रेच,
फुल स्ट्रेच। स्ट्रेच मीन कि अपने आप को फुल फोर्स के साथ जो है दूसरी साइड पे लेके जाना है, और जो कर रही है वाकई इनको जो है बहुत अच्छा फील होगा। मेरे साथ कीजिए, वेरी गुड, वेरी गुड। ये देखिए दूसरी साइड भी ऐसी करेंगे। इसके बाद दोनों हाथ पीछे ले जाइए, ऐसे पकड़ेंगे पीछे से, और आहिस्ता आहिस्ता करते हुए अपनी बॉडी को साइड में लेके आएंगे इस तरह से। अभी तो मैंने ये शूज पहने हुए इसलिए नीचे नहीं हो रहा, लेकिन जितनी आसानी से आप नीचे जा सकती हैं, क्योंकि घर में तो बहुत इजी आपने जो है वेयर किया होगा अपना ड्रेस, तो आप आसानी से नीचे जा सकती हैं। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी, ये सारी स्ट्रेचिंग है, इससे आप देखिएगा आपकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल हो जाएगी और इसके बाद आपको बहुत अच्छा फील होगा। और इसी तरह से सामने कीजिए, फुल स्ट्रेच, फुल स्ट्रेच, फुल स्ट्रेच, फुल स्ट्रेच। आपा गिर मत जाए। आपा का तो पेट आ गया रास्ते में। क्या मेरा पेट आगे जोरिया, क्या कहा आपने? क्या कहा? आपा का पेट रास्ते में आ गया। कोई बात नहीं। ऐसे करेंगे तो पेट आहिस्ता से चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये देखिए लेग को हमने सीधा किया, यहां से इसको पकड़ा, दूसरे हाथ से हमने इसको फुल स्ट्रेच किया। ये फुल स्ट्रेच, फुल स्ट्रेच, उठेगा कौन? फुल स्ट्रेच। देखिए यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, जहां आप इजी कर सकते हैं ये कीजिएगा। इससे भी आपकी शेप बनेगी। और उसके जब भी आप कोई सी भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो अपने पेट को हमेशा टाइट रखिए, अपनी बॉडी को टाइट करके रखें, क्योंकि जितना अपनी बॉडी को आप टाइट रखेंगे, आप अपने स्क्वीज करके रखेंगे, उतना ही आपकी बॉडी जो है फैलेगी नहीं और आपको अच्छा फील होगा। इसी तरह से दूसरी साइड भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, दूसरी साइड फुल स्ट्रेच। और देखिए कई लोगों का तो यहां से ऊपर जाएगा नहीं। ठीक है, यहां से ऊपर जाएगा नहीं, कोई बात नहीं, अगर कहीं पे भी जा रहे हैं, लेकिन जहां पे भी जाएगा वो आप जो है आहिस्ता आहिस्ता आपका हाथ जो है यहां तक टच कर जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और 10 की काउंट से आप कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता आपको जो है इसकी आदत पड़ जाएगी और आप जो है बहुत अच्छा फील करेंगे। इसके बाद जैसे उन्होंने बताया कि सर्वाइकल का है, तो सर्वाइकल के लिए मैंने पहले ही बता दिया उसके क्या जो है सिम्टम्स होते हैं। तो उसके लिए है कि अगर अच्छे तरीके से हम लोग अगर नमाज में हम अपने सलाम को हम जिस तरह से फेरते हैं ना, इसी तरह से सलाम करते हैं, इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता करते हुए जितना अपनी गर्दन को हम पीछे लेके जाएंगे उतना आपको सुकून मिलेगा। लेकिन एकदम से कभी भी नहीं लेके जाना है, आहिस्ता आहिस्ता से करते हुए हमने वापस और सेंटर में लेके आना है। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करते हुए लेफ्ट साइड लेके जाना है, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड, पीछे देखिए जितना पीछे देख सकते हैं। उसके बाद वापस आहिस्ता आहिस्ता करते हुए वापस आइए। और इसके साथ ये देखिए मैंने अपने सर को किस राइट साइड पे किया, और यही राइट साइड वाला हाथ जो है मैंने कान के ऊपर रख दिया और दूसरे हाथ से मैंने इसको फुल स्ट्रेच किया। तो अब भी आप मेरे साथ करके देखेंगे, आपको फील होगा कि देखें कि जैसे पूरा आपका स्ट्रेस, आपकी जो है वरी सारी खत्म हो गई हैं आपकी। फील करेंगे आप, करें साथ में, जिसको भी अपना स्ट्रेस दूर करना है। अब दूसरी साइड करेंगे, फुल स्ट्रेच करेंगे। ये सर्वाइकल के लिए बहुत अच्छा है, डिप्रेशन को दूर करने के लिए बहुत अच्छा है, और वेट लॉस के लिए देखें जो खवातीन ज़्यादा हार्ड वाली एक्सरसाइज नहीं कर सकती उनके लिए एक तो छोटी सी टिप है कि ये आपकी रिंग फिंगर है। ठीक है, अब ये नहीं कि सिर्फ यही करना है और कुछ नहीं करना, एक्सरसाइज भी करें, अगर एक्सरसाइज नहीं भी कर सकते वॉक करें। उसके साथ ये देखिए रिंग फिंगर है, इसको आपने फोल्ड करना है और थंब को इसके ऊपर रख देना है। ये तो ये आपके वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। इसको दिन में जो है 45 मिनट्स आपने इसको डिवाइड करके करना है, कभी 5 मिनट कर लिए, कभी 10 मिनट कर लिए, जितना आपके पास टाइम है आप इसको कीजिए। ये वेट लॉस के लिए है, ठीक है। लेकिन इसके साथ में एक्सरसाइज और वॉक और अपनी डाइट का ख्याल रखें तो फायदा होगा, सिर्फ ये करने से इतना फायदा नहीं होगा, ठीक है। और थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और जी
क्या कम करना है? चीज कम करना है। दो थप्पड़ इधर, दो थप्पड़ इधर। मैं बता देती हूँ, चेन खत्म करने के लिए मैं बता देती हूँ, बहुत आसान है। दोनों हाथ यहाँ पे रखिएगा, फेस को ऊपर उठाएं और नीचे वाले दांतों से ऐसे लगे जैसे कोई चीज चबा रहे हैं, ऐसे कीजिएगा। फेस ऊपर करते हुए करें। बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है ये। फ्रंट पे करना है, फिर इसको साइड में करना है, राइट फिर लेफ्ट साइड। इस तरह से ये आपकी डबल चिन आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है। छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी। वेलकम बैक जी, वापस आ चुके हैं और आमना जो है आज हमें सैलेड बनाना बताएंगे। और आजकल बहुत ज़्यादा रॉकेट सैलेड खाया जा रहा है, कहते हैं जी रॉकेट लीफ से जो है वो वेट कम होता है। अब हम इनसे पूछते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। अच्छा, ये बेसिकली एक ऐसा सैलेड है जिसमें जब आप वेट लूज करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो आप इस किस्म के सैलेड्स अपनी डाइट में ज़्यादा शामिल करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है आपका पेट ज़्यादा देर तक भरा रहता है और चूंकि इसमें सारी फ्रेश वेजिटेबल्स हैं तो आपकी स्किन वैसे ही जब आप वज़न भी कम करते हैं और इस किस्म के सैलेड्स, फ्रेश ग्रीन सैलेड्स खाते हैं तो आपकी स्किन ऑटोमेटिकली ग्लो करनी अच्छी हो जाती है और उसमें उसकी रंगत थोड़ी निखर जाती है। तो ये बहुत आसान रॉकेट सैलेड है। ये बहुत से मुख्तलिफ बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में सर्व किया जाता है और बहुत ज़्यादा कीमत लगाई जाती है, बट ये है असल में बिल्कुल कच्ची सब्जियों का एक मिक्स और बहुत आसान मिक्स है। और ये रॉकेट लीव्स हैं जो बहुत आसानी से अब हमारे कराची में तो मलीर में उगाए जा रहे हैं, बिल्कुल जैसे हमारा सलाद का पत्ता होता है, ये इसी तरह के रॉकेट लीव्स हैं, बहुत आसानी से दस्तयाब हैं। और इनका आज हमने सोचा, अच्छा इनमें बिटर स्वीट टेस्ट होता है, ये सलाद के पत्ते से थोड़े मुख्तलिफ होते हैं, तो इनको जब आप सब्जियों के साथ मिक्स करेंगे तो इनका बहुत मज़ेदार एक फ्लेवर आएगा। क्योंकि अमूमन ये होता है कि जब हम कहते हैं कि आप ग्रीन सैलेड खाएं वेट लॉस में, तो ख़वातीन और जनरली लोग कहते हैं कि ग्रीन सैलेड तो बड़ा बदमज़ा होता है। तो ये रॉकेट के पत्ते जब आप शामिल करेंगे तो वो सैलेड बदमज़ा नहीं रहेगा, क्योंकि जब आप वेजिटेबल्स के साथ उसको मिक्स करेंगे तो उसका टेस्ट ही कुछ नायाब सा होता है। अच्छा, इसमें हम थोड़े से नॉर्मल आइसबर्ग लेटस के भी पत्ते शामिल कर लेंगे। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल बंद गोभी नहीं, ये आइसबर्ग है। नहीं, अगर ना हो तो नहीं, अगर ना हो तो नॉर्मल सलाद का पत्ता जो मिलता है। बट ये क्योंकि आइसबर्ग अब हम कराची में भी उगा रहे हैं, इस्लामाबाद से भी आता है, लोकली दस्तयाब है, कोई चीज़ इम्पोर्टेड नहीं है, सारी लोकल है। और हर कोई इस वक्त जो देख रहा है अपने घर में फ़ौरन ही दोपहर को लंच पे बनाए आज ये। नहीं, इसको तो बिल्कुल हाथ से थोड़ा सा करना है, ठीक है। बस हम ज़्यादा नहीं लेंगे, हम इसको ज़्यादा वेजिटेबल्स के साथ थोड़ा ड्रेस करेंगे। अच्छा, इसमें हमने सलाद के पत्ते काफ़ी सारे शामिल कर दिए। जैसे मैंने रॉकेट का था, इसका बेस जो है वो रॉकेट का होगा, तो ज़्यादातर रॉकेट के लीव्स होंगे और उसमें थोड़े से सलाद के पत्ते मिक्स करके, मिक्स ग्रीन्स जिनको कहते हैं। इसमें 2 अदद खीरे, 2 अदद खीरे जी, और 2 अदद छोटे मीडियम साइज के टमाटर, ठीक है। और इनको इसी तरह चंक्स में काटें, छोटा नहीं काटें, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है सैलेड की रेसिपी। वजह ये कि उसमें जब आप बिल्कुल बारीक काटते हैं वेजिटेबल को, ये मेडिटेरेनियन लेबनान में ये लेबनी सैलेड है, तो वहाँ पे आप हमेशा देखेंगे कि छोटी वेजिटेबल कभी नहीं कटती, क्योंकि बड़ी वो आप जब चू करते हैं तो वो आपके न्यूट्रिएंट्स और मिनरल ज़्यादा प्रोवाइड करता है। अगर वो बिल्कुल बारीक काट, जी हाँ, और बड़े, और जब वो बड़ा कटा हुआ होता है तो वो मज़े का भी ज़्यादा होता है। अच्छा, इसमें हम चिकपीस भी डालेंगे, जिसको काबली चने कहते हैं, उबले हुए। ये आपको प्रोटीन का मतलब ये आपको प्रोटीन देता है, और जब हेल्दी प्रोटीन और लेग्यूम्स यानी कि प्लांट प्रोटीन, ठीक है ना। और इससे क्या होता है कि आपका पेट ज़्यादा देर तक भरा रहता है। मैं आपको कैलोरीज भी बताऊंगी कि एक सर्विंग कितनी होती है और एक सर्विंग की कैलोरीज कितनी होती हैं, और इस पूरे सैलेड की, इस पूरे बोल की कैलोरीज कितनी होती है। अच्छा, अब हमने सैलेड तो असेंबल कर लिया, लेकिन अब हमने इसमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो टेस्ट लेके आएगी वो है इसकी ड्रेसिंग।
अच्छा, इसकी ड्रेसिंग में हमें थोड़ा सा 1 चम्मच लहसुन बिल्कुल स्मैश्ड, आप अच्छी तरह उसको कूट लें, वो हमें चाहिए। और हमें इसमें एक अलग से बोल में हम मिक्स कर लेंगे और इसमें थोड़ा सा हमें नींबू का रस चाहिए, यानी कि 1 नींबू का रस, और इसमें थोड़ा सा ऑलिव ऑयल यानी कि 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। ये आपकी ड्रेसिंग तैयार हो गई। और इसमें आप चाहें तो थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं हस्बे ज़रूरत, बिल्कुल चुटकी भर। अब लहसुन और नींबू से आएगा इसका सारा फ्लेवर, और लहसुन करेगा बैलेंस और नींबू से थोड़ी सी वो खटास सी आएगी। और नींबू और रॉकेट एक बहुत ही मज़ेदार कॉम्बिनेशन है, बिकॉज वो थोड़ा सा ज़रा सा उसमें फ़र्क सा टेस्ट होता है, बिकॉज ये सारे पत्तों में फ़र्क है। सलाद के पत्तों में से रॉकेट का पत्ता सबसे फ़र्क है। अच्छा, इसमें आप ये शामिल कर लें, ये ड्रेसिंग, और इसको आप अच्छी तरह मिक्स कर लें। ठीक है, ये आप केजी कम हो गया मेरा वजन। देख के ना, देख ये तो दिखाना देखती हुई तो मोटी हो जाती है। एक्सरसाइज भी की है, एक्सरसाइज। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि जब आपको कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट, आप किसी भी न्यूट्रिशनिस्ट, वेट लॉस कंसल्टेंट के पास जाएं तो वो कहेंगे आपको कि आप 1 सर्विंग खाएं। 1 सर्विंग कितनी होती है, क्या होती है? 1 सर्विंग होती है इतनी, जितना आपका पाम है, ठीक है। और वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ, अच्छा, ताकि आपको ये लगे, आपको ये ना लगे कि 1 सर्विंग इनके लिए तो ये सारी एक है ना, आपके लिए ये पूरी है। पूरी है ना? नहीं 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 नहीं, ये इससे पेट भर जाएगा। कई लोग समझते हैं कि जी 1 सर्विंग में हमारा पेट नहीं भरेगा। बिल्कुल भरेगा। मैं आपको बताऊंगी कि 1 सर्विंग एग्जैक्टली कितनी होती है। आपा ये आप यहाँ से खाएं ना। क्या बात है। हाँ, 1 सर्विंग आपकी निकल रही है। मैं 1 सर्विंग निकाल रही हूँ। नहीं, बट बहुत दफा ये होता है कि लोग समझते हैं कि 1 सर्विंग से उनका पेट नहीं भरेगा, बट एक्चुअली भर हो जाता जाता है। ये है 1 सर्विंग। आराम से आपने जब दोपहर का या रात का खाना शुरू किया तो उसके साथ आप 1 सर्विंग सैलेड, ग्रीन सैलेड जरूर लें। कभी वेट नहीं बढ़ेगा, हमेशा वेट कंट्रोल रहेगा और स्किन भी ग्लो करती भी रहेगी, ठीक है। और इसके साथ, अच्छा, इसके साथ हम और क्या क्या डाल सकते हैं? अच्छा, इसके साथ और अगर, क्या-क्या इसके mix कर साथ सकते हैं? अगर देखिए, इसके साथ आप जो मेरा हमेशा ये होता है कि सीजन की सब्जियां सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स प्रोवाइड करती हैं। बासी सब्जियां जो सीज़न की नहीं है उनको प्लीज़ इस्तेमाल मत करें, चाहे वो पेशावर से आ रही हैं, चाहे वो इस्लामाबाद से आ रही हैं, कहीं से भी आ रही हैं। लोकल ग्रोन, होम ग्रोन वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, वही देंगे आपको सारी ग़िज़ाइयत। बिकॉज जो अगर वो सीजन से बाहर हैं तो वो फायदा नहीं है, फायदा नहीं है उनको खाने का। इसमें हम ठीक है ना, चटपटा वही चाट मसाला वगैरह डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते हैं, बट आपने ऑलरेडी नींबू और नमक डाला हुआ है और लहसुन डाला हुआ है, तो अगर मिर्चें नहीं है ना? नहीं मिर्चें नहीं है, बट इसका हम फ्लेवर फिर फर्क कर सकते हैं। इसको हम कुटी हुई लाल मिर्च के साथ, बट फिर हमें उसकी ड्रेसिंग भी बदलनी होगी। अच्छा, और इसके अलावा क्या क्या डाल सकते हैं इसमें आप? अच्छा, इसमें काले चने डाल सकते हैं, इसमें किडनी बीन्स डाल सकते हैं, लाल वाला लोबिया डाल सकते हैं, इसमें किसी भी किस्म के चने आप बीन्स डाल सकते हैं। 4 किस्म के बीन्स आते हैं, 4 किस्म के बीन्स आप डाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये व्हाइट काबली चने ही। अच्छा, ज्यादा अच्छे ब्लैक जो काले चने भी बहुत अच्छे होते हैं वेट लॉस के लिए। खास तौर पे काले चने बहुत हम लोग रेकमेंड करते हैं। भुने हुए चने हम हमेशा कहते हैं कि साथ रखा करें। ब्रेड वगैरह खा सकते हैं सर कोई? इसके साथ क्रंची ब्रेड हम जब सर्व करेंगे तो मैं सर्व कर देती हूँ, उसके ऊपर ब्राउन ब्रेड यानी कि होल व्हीट। अच्छा, और पीटा ब्रेड नहीं खा सकते? वही ब्राउन होल व्हीट पीटा ब्रेड ही, उसको एक क्रंच तो करना। वैसे भी ब्रेड आती है ना होल व्हीट में, वैसे नहीं, भी but वो शामिल इसके होती है, साथ जो कि आप जिसको आप सुबह नाश्ते में भी खा सकते नहीं हैं। वो तो ब्राउन ब्रेड होती है ना। ब्राउन ब्रेड में भी होल व्हीट आती है ना? वो वाली आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब है कि दूसरी तरह से जो बनी हुई होती है, तो रोटी टाइप बनी है ना पीटा ब्रेड। हाँ, तो दूसरी जो होती है इसके साथ हम वो तो बिल्कुल आप खा सकते हैं, लेकिन इस सैलेड के साथ सिर्फ पीटा ब्रेड खा सकते हैं, क्रंची वाली, ताकि थोड़ा सा इसमें आपको हेल्दी कार्ब्स भी मिल जाए। अच्छा, पूरा सब कुछ और खाने की जरूरत नहीं है, कुछ और खाने की जरूरत नहीं है। आपके लिए है ये खास? हाँ, मेरे कुछ लिए और नहीं खाइएगा? इतना ज्यादा फिलिंग है, अगर आप दोपहर के लंच पे सिर्फ ये खा लें आपको और किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या बात। और जी छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी।
हमारा प्रोग्राम आप लोगों के लिए था। आप लोगों ने देखा कि डाइट फूड बनाया गया, यहाँ पे सैलेड भी तैयार किया गया, योगा के आसन भी बताए गए, इसके अलावा और लोगों से उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर किए गए। और जिस तरह नादिया ने बताया कि मैं सब खाती हूँ, लेकिन नादिया तुम एक पोर्शन खाती होगी, तुम्हें पता होगा कि मैंने 1 रोटी खानी है, आधी खानी है, 2 खानी है। हम लोग तो शेर होके खा लेते हैं, उसके ऊपर पानी पी लेते हैं। भाई यहाँ तक जब तक खाना नहीं आता, जब तक खाना खत्म नहीं होता, छोड़ते नहीं है जब तक खाना, थकते नहीं। ऐसा क्यों है? बस एक्चुअली आई थिंक इट्स मोर अबाउट कि आपको जो है वो अपनी भूख को सेटिस्फाई करना है, भूख को नहीं, अपनी नियत को सेटिस्फाई करना रादर देन भूख। आंखों की भूख है ये। लेकिन नादिया एक बात बताओ कि कहते हैं कि जो खाना है, अगर जैसे आप 2-3 नवाले ले लिए तो उससे थोड़ी देर ब्रेक, थोड़ा सा मतलब बीच में वो टाइम देके फिर खाए। एक निवाला 36 बार चबाना चाहिए, 36 टाइम। एक ही नवाला खाएगा मतलब दूसरा ना वही तो हम लोग लेकिन नहीं चबाते ना, हम लोग तो जल्दी जल्दी बस खा के देखिए, इसके पीछे एक प्रॉपर लॉजिक है, वो ये कि बेसिकली होता है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो आपका जो पेट है वो आपके ब्रेन तक सैटिस्फाइटी सिग्नल भेजता है कि जी मैं फुल हो गया हूँ। अक्सर आपने नोट किया होगा, अगर आप किसी रेस्टोरेंट पे जाएं या वैसे ही कुछ खा रही हो और अगर आपने खाया, अभी आपकी भूख खत्म नहीं हुई और आप दूसरे खाने का वेट कर रहे हैं, अगर वो आधे घंटे बाद आया तो आप ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि जी मेरी भूख तो खत्म हो गई अब तक। क्यों? क्योंकि सिग्नल्स पहुंचने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर आप चबा चबा के खाएंगे तो क्वांटिटी आप कम लेंगे और जब तक सिग्नल्स पहुंचेंगे तो आप कम उस वक्त आपने खाना खाया होगा और आपको लगेगा कि आपका पेट जो है फुल हो गया। तो अपना एंटीना ठीक रखें ताकि सिग्नल सारे सही पहुंचे, है ना? डिश लगवा ले आप, अच्छा जी, यकीनन आज का प्रोग्राम आपको कुछ ना कुछ आपको सबक सिखा के जाएगा, खासकर उन खवातीन के लिए या उन हजरात के लिए जो कि माशाल्लाह बहुत सेरों के खाते। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम खाना ज़्यादा निकाल लेते हैं और फिर हम कहते हैं नहीं नहीं भाई प्लेट पूरी खाली करनी है वरना गुनाह मिलेगा। लेकिन ये भी आप याद रखें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक भूख का हिस्सा छोड़ के खाओ, भूख छोड़ के खाना खाओ, यानी जब आप थोड़े से भूखे हों तो आप खाना छोड़ दें। तो इन चीज़ों पे अगर हम अमल करें तो वैसे ही हम हेल्दी हो जाएंगे। थैंक यू सो मच नादिया, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया तुम्हारे साथ। थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू आपा के साथ जो आज हुई है ना, तो आपा ने आज ये पूरी सैलेड की प्लेट खत्म करनी है। और वैसे एक बात है कि नेक्स्ट प्रोग्राम में आप मुझे देखिएगा, मैं बहुत से, क्योंकि आज मैंने बड़े गौर से और बड़े अच्छा दिल से चीजें देखी हैं और मैंने अपने साथ कमिटमेंट किया कि मैं यही खाया करूंगी जो आज बस इसी बात पे आपको अच्छा सा गाना सुनवाते हैं। शबी मैंने सब इसी बात पे अच्छा सा गाना